विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे वेदांत संरचना, तो जिसे कैनोपी कहते हैं। तो जो वेदांत संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी। तो वेदांत संरचना जो बनती है, वेदांत संरचना हम उसे कहते हैं जो पादप का शीर्ष भाग होता है, जड़ को छोड़कर पादप का शीर्ष भाग, जिसमें वास्तव में मुख्य तना, शाखाएं, पत्ती, एवं टहनियाँ सम्मिलित होती हैं। तो ध्यान रखें, वेदांत वास्तव में जो प्ररोढ़, मुख्य तना, शाखाएं, पत्ती, टहनियाँ, पुष्प भी आते हैं, इसमें फल भी आते हैं, ये सब वेदांत बनाते हैं, कैनोपी बनाते हैं। अर्थात किसी भी पादप की शिखर संरचना, किसी भी पादप की शिखर संरचना को हम क्या कहते हैं, वेदांत या कैनोपी कहते हैं। उसमें ये पार्ट शामिल है, ध्यान रखिए। अब हम ये देखें, जो कैनोपी है, कैनोपी को प्रभावित कौन करता है? बाहरी कारक और आंतरिक कारक। बाहरी कारक में जल, खनिज लवण, वायु, ताप, प्रकाश, यहाँ जीनी संरचना, और संकर ओज। या ओज, ध्यान रखिए। अब हम ये देखें तो मान लो कोई पौधा, बहुत ज़्यादा किसी पौधे को प्रकाश मिलता है। अगर किसी पौधे को ज़्यादा प्रकाश मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी जो कक्षीय शाखाएं हैं वो क्या बनाएंगी, शाखन होगा। ये कक्षीय शाखा है, और कक्षीय शाखा निकली तो बहुत ज़्यादा शाखन होगा। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा तापमान होने पर, प्रकाश ज़्यादा होने पर क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश अगर किसी पौधे को मिलता है तो निश्चित रूप से खुले में अगर कोई पौधा रहता है तो उसमें शाखन ज़्यादा होता है। और अगर किसी को कम प्रकाश मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी लंबाई अधिक होगी, शाखन कम होगा, ध्यान रखिए। अब इसी प्रकार मान लो कुछ पौधों की पत्तियों की बात कर रहे हैं, अगर उनमें प्रकाश सहन करने की क्षमता ज़्यादा है तो निश्चित रूप से उनमें सघन कैनोपी बनेगी, डेंस, घनी। और अगर किसी में प्रकाश सहन करने की क्षमता कम है तो उनकी कैनोपी कैसी होगी, स्कैटर्ड, चितराई हुई होगी, फैली हुई। ध्यान रखनी है तथ्य। और कभी कभी कैनोपी इससे भी प्रभावित होती है कि मान लो किसी पौधे में जल की, खनिज तत्वों की कमी आ गई तो, या तापमान बढ़ गया तो निश्चित रूप से वहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो गिर जाएंगी, जिससे कैनोपी प्रभावित होगी। कभी कभी सूक्ष्म एक तरीके से मृदा में खनिज तत्वों की कमी होने के कारण पौधों में क्या है, उसकी कैनोपी प्रभावित होती है। वो उनकी कैनोपी कैसी हो जाती है, झाड़ियों जैसी। तो कभी कभी ऐसा रहता है, एक साथ झाड़ी और पेड़ों में, हमें वृक्षों में पता नहीं लगता है कि पेड़ कौन सा है और झाड़ी कौन सी है। ये इसी का प्रभाव है कि वहाँ क्या रहता है कि मिट्टी में कोई ना कोई कमी होती है। अब अगर हम ये देखें, जैसे कोई वन सघन रहता है, ज़्यादा सघन वन में आप जानते हैं लंबाई ज़्यादा होती है पौधों की। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं मिल पाता पौधे को। तो उसमें जो कैनोपी होगी वास्तव में वो एक तरीके से कैसी होगी, एकलाक्षी। उसमें एकलाक्षी शाखन होगा, अर्थात उसका जो शीर्ष भाग है वो लगातार वृद्धि करता जाएगा और शाखन नीचे की ओर बड़ी, ऊपर की ओर क्रमिक रूप से छोटी होती जाएंगी शाखाएं। इस तरीके से शाखन होगा उसमें। तो नीचे की शाखा सबसे बड़ी है और यह
इनका जो मुख्य अक्ष है वो असीमित वृद्धि वाला रहता है, तो जिससे एकलाक्षी या मोनोपोडियल इनमें शाखन पाया जाएगा। और मान लो जहाँ पौधा खुले में है, मोनोपोडियल एकलाक्षी शाखन पाया जाएगा, इसे हम एक और नाम से बोलते हैं लिनाक्स। लिनाक्स व्यवस्था है जिसे डेलिक्विसेंट बोलते हैं। अब इसी प्रकार हम एक और में देखें जहाँ गोलाकार या गुम्बद जैसी रचना बनती है। गुम्बद जैसा एक तरीके से क्या रहता है, शाखन पाया जाता है, तो उनमें क्या होगा, वो पौधे ज़्यादा प्रकाश में पाए जाएंगे और निश्चित रूप से उनकी जो कक्षीय कलिकाएँ हैं वो शाखन करेंगी, और शाखन करने से शाखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा शाखन होगा। और इनका जो मुख्य अक्ष है वो सीमित वृद्धि वाला है, वो स्वयं सीमित ही वृद्धि करता है, लंबाई ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन शाखन बहुत ज़्यादा होगा। तो शाखन बहुत ज़्यादा होने से यह आकृति कैसी हो जाएगी, गुंबद जैसी हो जाएगी, ध्यान रखनी है। तो ये जो शाखाएं निकलती है वास्तव में कौन सी है, कक्षीय शाखाएं। कक्षीय शाखाएं एक्सिलरी बड़ होती हैं जिनसे शाखाएं बनती हैं और बहुत ज़्यादा शाखा बनती है, उनकी सीमित वृद्धि होती है। असीमित इसीलिए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था पाई जाती है, विन्यास पाया जाता है, उसे हम बहल वर्धन बोलते हैं, एक्स करेंट। ध्यान रखिए, गुंबदाकार पीपल में, पीपल, बरगद, और ये क्या है वास्तव में, ये देखेंगे आप, ये आपको मिलेगा पाइनस में, कैजुराइना में ये व्यवस्था मिलेगी। लेकिन कुछ में ऐसा रहता है कि उनमें शाखन होता ही नहीं है। उनमें क्या व्यवस्था रहती है, जैसे हम बात करें नारियल की, तो वहाँ जो पत्तियाँ होंगी वो केवल शीर्ष भाग पर होंगी पत्तियाँ, तो उनसे क्राउन या ताज जैसी रचना बनेगी। तो यहाँ शाखन नहीं है, ध्यान रखनी है, केवल पत्तियों से क्राउन जैसी रचना बनेगी। ये रचना आपको दिखाई देगी। तो ये एक तरीके जैसे ताड़ में भी यही पाया जाता है, पाम में। ये जो व्यवस्था है इसे क्या कहेंगे हम, कोडेक्स। और कोडेक्स को बोलते हैं पुच्छ। तो ये पुच्छ व्यवस्था पाई जाएगी नारियल में और पाम में। तो बच्चों, आपने कैनोपी के बारे में पढ़ा, कैनोपी को कौन कौन से कारक कैसे प्रभावित करते हैं, कैनोपी किस प्रकार से प्रभावित होती है, और कैनोपी प्रकाश से किस तरीके से प्रभावित होती है। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।